गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो अभी हमारा बताने वाले हैं आपको कि विटामिन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सारे टाइप्स के सवाल हम आपको बताएंगे। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। इसी वीडियो में जो ग्रुप डी देने वाले बच्चे देने वाले हैं, उनसे एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग पूरी अच्छी तरीका से मात्र 15 से 20 मिनट अपना बहुमूल्य समय मुझे दीजिए। और यकीन मानिए कि विटामिन से रिलेटेड अभी जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप देखेंगे विटामिन सी के बारे में, विटामिन बी 5 के बारे में, विटामिन बी 3 के बारे में, विटामिन के बारे में पूछा गया है। और आपसे आने वाले एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, वो सारा सवाल आपसे बनेगा। तो आइए, सबसे पहले लोग देखते हैं कि विटामिन से रिलेटेड किस किस टाइप्स के सवाल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विटामिन के नाम से तो सवाल रहता ही रहता है, लेकिन विटामिन की खोजकर्ता से रिलेटेड सवाल होती है। तो सबसे पहले आप देखें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विटामिन का खोज सबसे पहले कब हुआ था, विटामिन की हमारी बॉडी में क्या उपयोगिता है, विटामिन के क्या क्या स्रोत हैं और इसका खोज किसने किया। इन सारे तरह के सवाल भी आप जानेंगे। तो विटामिन का खोज किसने किया, तो आपको पता है कि विटामिन का खोज जो है वो फंक ने किया। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि विटामिन का खोज किसने किया, तो विटामिन का खोज फंक ने किया। और कब किया, तो 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज कब हुआ, 1911 ईस्वी में। किसने किया, तो विटामिन का खोज फंक ने किया। अब ये विटामिन से क्या फायदा है, तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन से हम लोगों के बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। विटामिन जो है, इससे हम लोगों की बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। फिर कहेंगे तब का जरूरी है सर लेने का, इतना जो गाजर है, टमाटर है, फिर क्या कहते हैं, अंडा है, क्या बोलते हैं, सलजम है, ये हरी साग सब्जी है, नींबू संतरा, ये सब जो खाते हैं, आखिर इसे खाने की क्या आवश्यकता है। तो ध्यान देना बाबू कि विटामिन से हम लोगों को एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है ये बढ़ाता है, और मुझे बीमारियों से सुरक्षा रखता है। क्योंकि कभी कभी सवाल पूछता है ना कि बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होती है, पूछता इस तरह के, या विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी होती है, या विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होती है, इस तरह के सवाल। तो यहां से क्या होगा, आपके इस वीडियो से आप इन सारे तरह के सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। पक्का ना? तो चलिए आइए, तो विटामिन का खोज किसने किया, फ्रंक ने किया। कब किया, 1911 में किया। विटामिन से क्या मिलता है, तो ऊर्जा नहीं मिलता है। क्या मिलता है भाई, तो ऊर्जा नहीं मिलता है। तो फिर फायदा क्या होता है भाई, तो फायदा ये होता है कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों से सुरक्षा दिलाता है। जैसे विटामिन ए की बात करेंगे, तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना बाबू कि विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है ये रतौंधी बीमारी होता है। क्लियर? अब विटामिन ए को क्या कहा जाता है, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है रेटिनॉल। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है। तो इस तरह के जितने भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो गया। और इसकी कमी से कौन बीमारी होती है, रतौंधी बीमारी होती है। और इसके स्रोत क्या है, तो इसका सबसे बड़ा स्रोत जो है विटामिन ए का, वो आपका गाजर है और हरी पत्ती वाली सब्जी। हम लोग हरी पत्ती वाली साग सब्जी खाते हैं ना बाबू, तो हम लोग जो साग सब्जी खाते हैं या गाजर खाते हैं, ये विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावे आपका ये शिमला मिर्च हो गया, या फिर आपका पत्ती वाली सब्जी हो गई, या फिर आपका ये क्या कहते हैं, ये अंडा वगैरह हो गया, या आपका टमाटर वगैरह हो गया, या अन्य जो भी चीजें हैं हरी सब्जी से रिलेटेड हैं, वो सब क्या है, विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन एग्जाम में जब सवाल पूछा जाए कि विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत कौन, तो आप आंसर गाजर मारेंगे। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत गाजर। और विटामिन बी जो है, इसका सबसे बड़ा स्रोत जानते क्या है, विटामिन बी का सबसे बड़ा स्रोत है केला। विटामिन ए का गाजर याद रखिएगा, विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत गाजर। और विटामिन बी जो है, इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, केला। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, काजू भी है, मटन भी है,
मछली में भी होता है, पत्ती वाली सब्जी में भी होता है, दूध में भी होता है, ये सब कॉमन सा चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा की बात करेगा तो विटामिन बी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केला। और विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन बी जो आपका बाबू, ये विटामिन बी जो है, जिसको विटामिन बी 1 भी कहते हैं, उसको थायमिन कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? थायमीन। क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। यानी विटामिन बी पूछे या विटामिन बी 1 पूछे, आंसर क्या होगा? थायमीन। पक्का ना? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग यस सर कमेंट कीजिए, ताकि नहीं हमको अच्छा लगे और हम आपको देख सके। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आगे हम आपको कौन सा टॉपिक बता दें, या अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाएं जहां आपको प्रॉब्लम होता है, उन सारे टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जब तक आप शेयर न करेंगे तब तक हम हर बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे? मुझे हर बच्चों तक पहुंचाने में आपका ही सबसे बड़ा रोल होगा। इसलिए आप विद्यार्थी भगवान मुझे हर बच्चों तक पहुंचाकर लोगों के जो मन में तमन्ना है साइंस सीखने की, साइंस जानने की, उन तमन्ना को हम पूरा कर सके। क्लियर? तो चलिए आइए, क्लियर हो गया कि विटामिन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, खोज करता तो बता दीजिएगा कि विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। कब किया? 1911 में किया। इससे क्या मिलती है? एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में रोगरोधी क्षमता को बढ़ाता है। फिर विटामिन ए का नाम क्या है भाई? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन बीमारी? रतौंधी बीमारी। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी पूछे या विटामिन बी 1 पूछे, आंसर क्या होगा? थायमीन होगा। और इसकी कमी से कौन बीमारी जानते हैं? बेरी बेरी। क्योंकि सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन की बी 1 की कमी से कौन बीमारी होती है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? विटामिन बी 1 जो है, इसकी कमी से कौन बीमारी होगा? तो बेरी बेरी। याद रखिएगा, विटामिन बी 1 की कमी से कौन बीमारी होती है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी। विटामिन बी 2 को जानते क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 1 को थायमीन और विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लोविन बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या होता पता है? कभी कभी देखिए हमने क्या करते होंगे तो मुंह में छाला आ जाता होगा। कोई चीज आप खाते होंगे खट्टा चीज, तो आपको क्या होता पता है? वो जब खट्टी चीज को आप खाते हैं तो आपका मुंह लालने लगता होगा, लाल लाल हो जाता होगा। तो मुंह में जो छाला आता है या बाल जो झड़ने लगता है, वो ज्यादा मात्रा में किसकी कमी से? तो विटामिन बी 2 की कमी से। क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह में छाला किसकी कमी से आएगा? तो विटामिन बी 2 की कमी से। या बाल झड़ने कैसे लगता है? तो विटामिन बी 2 की कमी से। विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन। कौन फ्लोविन भाई? राइबोफ्लोविन। क्लियर? तो विटामिन ए को क्या कहा गया? रेटिनॉल। विटामिन बी 1 को क्या कहा गया? थायमीन। विटामिन बी 2 को क्या कहा गया? राइबोफ्लोविन। अब विटामिन बी 3 को जानते क्या कहा जाता है? विटामिन बी 3 को कहा जाता है नियासिन। विटामिन बी 3 को क्या कहा जाएगा? नियासिन। और विटामिन बी 5 को क्या कहा जाता है? फोनिक एसिड। अब कभी कभी किसी किताब में देखिएगा ये उल्टा लिखा रहता है और बच्चे कुछ कमेंट करके बताते भी हैं। एक बार और इस पर चर्चा की तो बच्चे बोले थे कि सर एक किताब में लिखा हुआ था विटामिन बी 3 के बारे में पेंटोथेनिक एसिड, जो कि गलत है बाबू। याद रखिएगा, विटामिन बी 3 को हम लोग क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। और विटामिन बी 5 जो है इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 3 और विटामिन बी 5 बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा बी 3 को क्या कहा जाता है? नियासिन। और बी 5 को क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड। पक्का ना? क्लियर ना? 100%। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए अगला है विटामिन बी 6 को क्या कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन। क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी 6 को क्या कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? पक जाता है और आपके बॉडी में त्वचा संबंधी जो कुछ बीमारियां आ जाती है। और ये जो आप देखे थे अभी विटामिन बी 5 के बारे में, इससे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नाम तो पूछता ही है विटामिन बी 5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, और बीमारी पूछता है तो याद रखिएगा पेलेग्रा। क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन बी 5 की कमी से कौन बीमारी? तो विटामिन बी 5 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और आपका विटामिन बी 6 जो है
ये विटामिन बी6 की कमी से कौन बीमारी होती है? तो आपका बाल सफेद हो जाएगा और त्वचा संबंधी बीमारियां जो है हावी हो जाती है। और विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। याद रखिएगा, पायरोडक्सिन किसको बोलते हैं? विटामिन बी6 को पायरोडक्सिन, और विटामिन बी7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। अब विटामिन बी9 को क्या बोलेंगे? फॉलिक एसिड। अब देखिए, विटामिन बी से रिलेटेड जितना भी विटामिन है, चाहे विटामिन 7 हो 9 हो, ये सबकी कमी से त्वचा संबंधी बीमारी, बाल के झड़ने से, बाल के पकने से संबंधी बीमारियां होती है। और ये सबके प्रमुख स्रोत में जो है केला आता है, पत्ती वाली सब्जी भी आता है, मक्खन भी आता है, दूध भी आता है। ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्रोत पूछेगा तो आंसर केला होगा। जैसे विटामिन ए के बारे में बताइए कि विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो गाजर और हरी पत्ती वाली सब्जी। उसी तरह से विटामिन बी के सबसे बड़े स्रोत में जो है वो क्या आ जाएगा? तो केला आ जाएगा, पत्ती वाली सब्जी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्लियर? विटामिन बी12 जो है इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। और इसमें पता है कौन सा धातु रहता है? कोबाल्ट धातु रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी12 को क्या कहा जाता है? तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है। और इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो याद रखेंगे, कोबाल्ट। कौन बाबू रे? कोबाल्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, और आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, यदि ग्रुप डी निकालना है तो गांठ बांध लीजिए, आपको सुबह के 9 बजे और रात के 8 बजे मेरे साथ रहना होगा। यदि आप साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपका कोई छीन नहीं सकता है। और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। और यकीन मानिए कि 1.25 करोड़ फॉर्म तो जरूर भराया है, लेकिन नौकरी आप ही लोगों का होगा जो रेगुलर पढ़ते हैं, क्योंकि 1% बच्चे ही रेगुलर हैं। और आपको भी पता है, फॉर्म भैया भी भरे हैं, भौजी भी भरे हैं, जीजा दीदी भरे हैं, दीदी भी भरे हैं, चाची भी, चाचा भी, सारे लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए हैं। अरे 5 साल पहले जो लोग तैयारी करते वो भर दिए। अब बताओ 5 साल में 4 बच्चा जन्मा लेगा 5 लोग, तो इंतजार में रहेगा? नहीं। तो बहुत लोग पढ़ाई छोड़ दिए, अब बहुत लोग बहुत परेशानी में हैं। इसलिए यकीन मानिए, जो बच्चे रेगुलर हैं उनका रिजल्ट होगा, चाहे वो आपके भैया हो, भौजी हो, आप हो या कोई भी हो। क्लियर? लेकिन रेगुलर आप रहने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका आने वाला समय जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। आपके सपनों में जान भरने के लिए हम आए हैं, और आप अपने सपनों में जान भरिए और मेहनत कीजिए। कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। क्या कुछ रह गया सुधार करें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे पहले कई बार असफल हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है आप में सुधार होनी चाहिए, और लगातार मेहनत कीजिए। दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं ली जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। क्लियर? तो इस तरह के जो भी सवाल आएंगे, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए। पक्का ना? चलिए, और हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो फायदा क्या होगा कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएंगे, आपके दोस्त, आपके कजन तक पहुंच पाएंगे। इसलिए शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। पक्का ना? चलिए, तो विटामिन बी12 का नाम क्या हो गया भाई? साइनोकोबालामिन हो गया। विटामिन बी9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटिन कहते हैं। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? पैरोडॉक्सिन कहते हैं। तो इस तरह से कुछ विटामिन बी से रिलेटेड उसके नाम से संबंधित सवाल तो जरूर पूछता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं तो इसको आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इन जितना भी खट्टा चीज आप खाते हैं ना, चाहे आप नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, मौसमी खाते हैं, अम्बला खाते हैं ना भाई, या कच्चा आम खाते हैं, तो जितना भी चीज आपको खट्टा लगता है, समझिए उसमें कौन सा विटामिन? तो उसमें विटामिन सी। कौन सा विटामिन भाई? तो विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन एसिड? विटामिन बी सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से पता कौन बीमारी होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है एस्कर्बी बीमारी। कौन बीमारी बउआ रे? विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी बीमारी। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कर्बी एसिड कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन बीमारी? एस्कर्बी रोग। क्लियर? कभी कभी देखते होंगे दांत से ब्लड आ जाता है या मुंह में बदबू वगैरह करने लगता है, तो ये समझिए किसकी कमी से भाई? तो विटामिन सी की कमी से। और इसके स्रोत क्या है? नींबू, नारंगी, संतरा, मौसमी, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी को क्या कहा जाता है भाई? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। और विटामिन डी के स्रोत में क्या है? आप यहां पर देख रहे होंगे
चाहे अंडा की बात करेगा या मटर की बात करेगा, काजू की बात करेगा, सूर्य के प्रकाश की बात करेगा, मछली की बात करेगा, वो मछली यकृत तेल की बात करेगा, मछली का बात करेगा तो विटामिन ए, अब मछली यकृत तेल की बात करेगा तो विटामिन डी। लेकिन इसमें ज्यादातर आपको सूर्य का प्रकाश जो है ये विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे पहले क्वेश्चन की विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा आपको मछली यकृत तेल है। विटामिन ई की बात करेंगे, इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल। अब विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई किसमें पाया जाता है, जितना भी आपका अंकुरित अनाज है, चाहे आप गेहूं को अंकुरवा लीजिए, चना को या मटर, किसी को भी अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है। कौन, विटामिन ई। और इसकी कमी से पता क्या होता है, जनन क्षमता जो है, ये जनन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी, रिकेट्स बीमारी। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी, रिकेट्स बीमारी। और एक बूढ़े लोगों में होता है ऑस्टोमलेशिया। बूढ़े लोगों में कौन बीमारी होती है, ऑस्टोमोलोसिया। या एक बच्चों में या जनरल होने वाली बीमारी कौन है, रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो गया। अब विटामिन ई की कमी से क्या हो गया, जनन क्षमता घट गया। विटामिन के को क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनोन कहा जाता है। फाइलोक्विनोन किसको कहा जाता है, तो विटामिन के को कहा जाता है। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है, यदि बॉडी का कोई पार्ट कट जाएगा और ब्लड बाहर निकलने लगेगा तो ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। और ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सब ब्लड निकल जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। क्लियर ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन विटामिन जिम्मेवार है, तो विटामिन के। प्रजनन क्षमता में कमी किसके वजह से आती है, तो विटामिन ए की, ई की कमी से। इसलिए अंकुरित अनाज खाइए ताकि आपका प्रजनन क्षमता मेंटेन रहे। पक्का ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि विटामिन से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल पूछा गया है या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये टोटल समाप्त हो गया। आपकी सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।